एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, जैसे आप बाइक चलाते हो, एक्टिवा चलाते हो, तो उसमें रेस देते हो ना, तो वो क्या है? एक्सेलरेटर है। तो एक्सेलरेटर क्या कर रहा है? या तो रेस को कम कर रहा है या फिर रेस को ज़्यादा कर रहा है। ठीक है ना। आप उसको जब घुमाते हो तो ज़्यादा होती है और अपोजिट डायरेक्शन में जब करते हो तो क्या होता है? रेस कम होती है। तो मतलब क्या, कंट्रोल आपका एक्सेलरेटर पे है। ठीक है। ऐसी कार में क्या होता है? फुट पे होता है एक्सेलरेटर, वहाँ से रेस कम या ज़्यादा होती है। क्लियर है इतनी बात? तो एक्सेलरेटर कर क्या रहे हैं? जो रेस हम बात कर रहे हैं वो क्या है? वेलोसिटी। समझ रहे हो? वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? ये क्या चीज़ हो रही है? ये एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना विद टाइम, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। यही डेफिनेशन यहाँ पर है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, वो क्या बन जाएगा बताओ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? ये है आपके पास चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें से आप माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी की, तो वो हो गई चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? टाइम आ जाएगा। ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, और टाइम तो आपको पता है t से करते हैं। ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बन गया आपके पास v माइनस यू बाई टी। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं? अब ये डेफिनेशन कैसे बन रही है, अगर याद रखने का आपको तरीका सोचना है, तो वेलोसिटी के अंदर जब आपने डेफिनेशन बनाई थी तो क्या बनाई थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ठीक है ना। तो फिर फॉर्मूला क्या बन गया था वहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्लियर है इतनी बात? अब जैसे हम बात करें स्पीड की, स्पीड में क्या डेफिनेशन बनी थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ, जल्दी से बताओ, डिस्टेंस विद टाइम। तो फॉर्मूला स्पीड का क्या बन गया था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो फॉर्मूला क्या बन गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? उसके बाद इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कहाँ से बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर? देखो, वेलोसिटी के अंदर जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम था। तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर होते थे और टाइम के सेकंड होते थे। तो मीटर पर सेकंड वहाँ से यूनिट बने थे वेलोसिटी के। अब वेलोसिटी तो यहाँ पर है ही है, तो वेलोसिटी के क्या बन गए? अगर हम यहाँ से देखें, देखो यहाँ पर देखो मीटर, और ये नीचे लगाया मैंने सेकंड, और टाइम का एक और सेकंड आ गया, तो मीटर और नीचे कितने आगे? सेकंड 2 आगे, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है ऐसे, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए अब ये जब 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 ऐसे कर देंगे, या फिर अपॉन में इस तरीके से। समझ रहे हो? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट हो गए एक्सेलरेशन के। वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ रहा है, और वेलोसिटी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? अब अगर वेक्टर है तो इसके अंदर देखो क्या है? ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो जीरो एक्सेलरेशन कैसा है? देखो आपको फॉर्मूला पता है क्या है? ए इजकल टू में v माइनस यू बाई टी। अब ये एक्सेलरेशन जीरो कब आ सकता है? जब ये ऊपर वाली टर्म क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये कैसे हो सकती है? जब v और u इक्वल होगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यानी कि जीरो एक्सेलरेशन कब हो सकता है? जब वेलोसिटी क्या रहे? सेम रहे। वेलोसिटी सेम का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हेन ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सेम वेलोसिटी पे चल रहा है, तो यानी कि उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या है? सेम है। तो यानी लिखा हुआ है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज v इज इक्वल टू में u। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख देते हैं, इफ़ v इज इक्वल टू u देन a इज इक्वल टू 0। अब इसका एग्जाम्पल समझ लो। देखो कैसे, जैसे मान लो ये हमारा इनिशियल पॉइंट a है और फाइनल पॉइंट b है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है a पॉइंट पे वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, और b पॉइंट पे भी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, सेम है। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई। तो यानी कि जब हम एक्सेलरेशन में पुट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल एंड अपॉन में टाइम, मान लो ये 2 सेकंड का लग रहा था पूरा, ठीक है, तो 2 सेकंड का टाइम लग गया, तो 0/2 कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल कुछ भी आप मान लो, कोई बाइक चल रही है, वो सेम स्पीड से चल रही है, आपने एक पॉइंट कंसीडर किया और दूसरा फाइनल पॉइंट अपना कंसीडर किया। ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ ए और बी माना, आप मान लो कोई भी आपके शहर में कोई पॉइंट है, जैसे मान लो यमुनानगर की अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं कि ये प्यारा चौक है, ठीक है, और ये रेलवे स्टेशन का पॉइंट है। तो इनके बीच में जो बाइक की जो स्पीड रही या वेलोसिटी रही वो क्या रही? सेम रही। अब ये स्पीड भी निकल जाता है मुँह से और वेलोसिटी भी निकल जाता है। ये मतलब क्या है? देखो अगर सेम डायरेक्शन की बात हो रही है तो स्पीड भी वही है और वेलोसिटी भी वही है। पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो सेम की अगर डायरेक्शन की बात हो रही है स्ट्रेट लाइन की, तो स्पीड भी वही है और वेलोसिटी भी वही है, तो कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें।
समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? ठीक है, जहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होती है फिर हम किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन आ जाता है, डायरेक्शन में फिर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए वेलोसिटी की बात होती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, देखो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जैसे आप बाइक पे हो, आपने रेस बढ़ा दी, ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का इंक्रीज होना। तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज़ कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तभी तो आप इनिशियली हो, जब आपने रेस दी तो ऑब्वियसली बात है फाइनल पे क्या है आपकी, ज़्यादा ही है किसी पॉइंट पे। इनिशियली क्या है, आप जीरो पे मान सकते हो या कम है स्पीड, इस तरीके से आप समझ सकते हो। फिर आपने रेस दे दी, फाइनल क्या है, ज़्यादा है, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल, वैसे तो बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बस है, जब बस स्टॉप को छोड़ती है, ठीक है, बस स्टॉप से निकलती है, तो ऑब्वियसली बात है ड्राइवर क्या करता होगा, रेस ज़्यादा देता है ना बस स्टॉप से जब वो चल रही है, तो दैट इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऐसे ही आप समझ सकते हो, आप घर से गए बाइक पे, तो आपने क्या किया, रेस दी ही है ना, तो मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ाई है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ? ठीक है, इसको जैसे हम कैसे समझ सकते हैं, अगर देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे ये हमारे पास ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और यहाँ मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और 2 सेकंड का ही टाइम लिया है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल और डिवाइड बाई टाइम, तो ये कितना आ गया 5/2, दैट इज़ प्लस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, प्लस में आ रहा है आंसर, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी इसी तरीके की कहानी है, लेकिन इसमें क्या है कि रेस आप कम कर रहे हो। जैसे अभी आप घर से निकले, फिर तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, कहीं जाना है, ठीक है, फिर मान लो किसी शॉप पे रुकना है, तो अब आप क्या करोगे, रेस को कम करोगे ना, तो दैट इज़ क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का कम करना। जैसे हम कहें कि बस का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे पॉजिटिव में हमने लिया था कि बस स्टॉप को लीव कर रही है, अब हम बात क्या कर रहे हैं कि बस स्टॉप पे आ रही है, बस स्टॉप पे आ रही है, तो मतलब उसे वो रुकेगी, तो ब्रेक अप्लाई करेगी, ब्रेक अप्लाई करेगी मतलब क्या है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रेस को कम कर रही है। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ रही है बात या नहीं, बताओ? क्लियर है कहानी? ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो गया फिर, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, तो यानी कि इस केस में क्या है कि जो फाइनल है वो कम है इनिशियल से। ठीक है, जैसे कि बस रुकनी है अभी, तो फाइनल उसकी क्या होगी, कम होगी, और जब वो चल रही है तो स्पीड क्या है, ज़्यादा ही है, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, ज़्यादा है। अब वो बस स्टॉप पे रुकेगी तो उसकी फाइनल क्या होनी है, कम होनी है। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई है, व्हेन अ बस स्लो डाउन ऑन अप्रोचिंग अ बस स्टॉप इट्स एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। और इसको हम मेन बात याद रखनी है, क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन। कहीं पर भी न्यूमेरिकल में भी वर्ड अगर रिटार्डेशन का आ गया तो मतलब समझ लेना नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि वहाँ ब्रेक अप्लाई हो रही है। और नेगेटिव साइन से भी आपको समझना है, नेगेटिव साइन से क्या समझ में आता है कि ब्रेक अप्लाई हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो वो रुकेगी। समझ रहे हो, जैसे नॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है ये इस तरीके से, ठीक है, अब ये रुकेगी कैसे, जब अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक अप्लाई होगी तभी तो रुकेगी। तो नेगेटिव का ये मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन में आपने ब्रेक अप्लाई की। ब्रेक अप्लाई का मतलब ही क्या होता है, अपोजिटली। ठीक है, तो दैट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीड कम हो रही है। क्लियर? स्पीड कम कैसे होगी, जैसे मान लो यार आप एक चीज़ को सोचो कि साइकिल है, मान लो साइकिल चल रही है, ठीक है, अब उसकी स्पीड कम करनी है और आप आगे से उसे रोकना चाहते हो, तो क्या करोगे, जैसे ये साइकिल वाला है यहाँ, ठीक, ये साइकिल वाला चल रहा है, यहाँ तुम आ गए, क्लियर, इसको रोकने के लिए, तो अब आप क्या करोगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ना, तभी तो ये रुकेगी साइकिल। अगर हम ब्रेक की बात ना करें, नॉर्मल तो देखें कि ब्रेक फेल हो चुकी है साइकिल की, तो इस आदमी ने रोकना है इसको, साइकिल को, यानी कि आपने रोकना है, ये समझ लो। तो मतलब क्या हुआ, आप अपोजिटली इसको फोर्स दोगे ना तभी तो रुकेगी ये। तो यही चीज़ यहाँ हो रही है, नेगेटिव का मतलब यही है कि जब ब्रेक अप्लाई हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तभी तो रुकेगी कोई भी चीज़ है। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, चलो ज़्यादा ना दिमाग में लगा के, इसमें नॉर्मल सी बात आपको समझनी है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है यानी कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद टाइम। एग्जांपल आपको बता ही दिया। दूसरा नाम क्या है नेगेटिव एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डीसेलरेशन भी बोलते हैं। डीसेलरेशन वर्ड का मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसको भी ऐसे ही समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैंने ए और बी पॉइंट बनाया था, अब इसके लिए यहाँ पर बना देता हूँ, ए और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ए पे है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड और बी पे यानी कि बस स्टॉप पे आके उसकी स्पीड आते आते कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड की हो गई, ठीक है। पूरे बस स्टॉप पे तो जीरो हो जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पहले बस स्टॉप से कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्लो डाउन हुई है, ठीक है। तो ये फाइनल हो गई और ये इनिशियल होगी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। फाइनल माइनस में इनिशियल और डिवाइड बाय टाइम। तो डिवाइड मान लो 2 सेकंड में उसने ये इतनी स्पीड कम करी है, यानी कि वेलोसिटी कम करी है, ठीक है। तो देखो 5 - 10 कितना होता है, -5 होता है, पता है ना। तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो 10 बड़ा है
इसके साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा आंसर में। 10 में से 5 गया 5 और डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। यानी कि ये चीज़ मैंने इसके लिए बताई है आपको, ठीक है। यानी कि ये जो माइनस का 2.5 है, माइनस का मतलब क्या है खुद समझ जाना है आपको। माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि ब्रेक अप्लाई हुई है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आई कहानी, ठीक है। तो ये थे जीरो एक्सेलरेशन क्या होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के। वैसे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में ये भी है जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर अलग से पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में जैसे हम टाइप ऑफ वेलोसिटी पढ़ते थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, वैसे ही टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में क्या आता है हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो इसमें क्या होगा, जो फॉर्मूला है वहीं से ही देखो कि चेंज इन वेलोसिटी अगर इक्वली है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो इक्वल वेलोसिटी जो चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या होता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब इसका जैसे आप एग्जांपल अगर समझना चाहो तो देखो किस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे मान लो ये हमारे पास 0 सेकंड हो गया, ठीक है, ये 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड, फिर ये 8 सेकंड, ठीक है। ये मैंने इक्वल इंटरवल ले लिया, 2-2 सेकंड का ही गैप है, देख लो सब में, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गया हमारा A, B, C, D और ये रहा E। अब 0 से 2 सेकंड में मान लीजिए स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। अगले में भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड की, फिर अगले में भी 5 की, अगले में भी 5 की, ठीक है। ये कैसे हुआ है, जैसे मान लो A पॉइंट पे अगर हम मान लें 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, B पे कितनी है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, C पे कितनी है 10 मीटर पर सेकंड की, और D पर कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, और अगले E पे कितनी है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड। तो ये देखो, अब जब हम यहाँ पर देखेंगे A और B में कितना चेंज हो रहा है, 5 माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 0 5 का चेंज है। फिर अगले में देख लो B और C में फाइनल 10 है और इनिशियल 5 है, तो 10 माइनस 5 का, तो यानी कि इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी का इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो ज़रा, अगर हम A B का निकाल लें तो 5 माइनस में 0 अपॉन में टाइम कितना है 2 सेकंड का, 2 माइनस 0 2, तो कितना आ गया 5/2, कितना आ गया ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ऐसी B और C का निकाल लो, देखो फाइनल 10 है और इनिशियल कितनी है 5 है स्पीड, ये जो वेलोसिटी है, ठीक है। और टाइम देख लो 4 माइनस 2, यहाँ भी कितना है 2 का गैप है। देखो टाइम भी ऐसे नहीं लगेंगे 4 सेकंड, अब इतना B और C की बात कर रहे हैं तो ये वाला टाइम गैप लेना है हमने 2 सेकंड का। तो ये देखो ये भी कितना आ गया 5/2, ये भी कितना बना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब सेम एक्सेलरेशन आ रहा है, जिसमें क्या हो रहा है आपका जो चेंज है वेलोसिटी का वो क्या है इक्वल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम क्या बोल देंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो होगा वेलोसिटी जो चेंज करेगा अनइक्वली करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे इसी तरीके से बना लेंगे, ये 0 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड और ये 8 सेकंड, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखो A पॉइंट, B पॉइंट, C, D और ये E पॉइंट। अब A पे जो हम बनाएंगे वो कितना बनाएंगे, मान लो ये 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड है यहाँ, और B पर कितना है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है मान लीजिए, ठीक है। फिर अगले में क्या हो गई, कम हो गई 5 मीटर पर सेकंड की, फिर अगले में 10 मीटर पर सेकंड की, फिर अगले में मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड की। अब देखो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन सेम नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि जो यहाँ चेंज हो रहा है वेलोसिटीज़ का वो क्या हो रहा है अनइक्वल हो रहा है। अनइक्वल कैसे, देखो A और B पार्ट का अगर हम देखें 10 माइनस 0 कितना बनेगा 10, और नीचे टाइम तो 2 सेकंड का है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बन रहा है, ठीक है। फिर B और C का देखो, B और C में देखो 5 फाइनल है और इनिशियल कितनी है 10 है, और टाइम गैप 2 का ही है, तो ये देखो माइनस का 5/2 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर कितना बन रहा है आपके पास माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड पे। देखो चेंज हो गया ना एक्सेलरेशन, पहले 5 है फिर माइनस का 2.5 आ रहा है, समझ पा रहे हो बात को। ऐसे ही अगला देख लो, फिर अगले में कितना आ जाएगा, ये देखो 10 माइनस 5 C और D का अगर हम देखें 10 माइनस 5/2, ये 5/2, ये प्लस का 2.5 आ गया, ठीक है। अब ये कहोगे सेम है, सेम नहीं है, ये माइनस में है ये प्लस में, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। अगला D और E का देख लो 20 माइनस में 10/2 दैट इज़ 10/2, ये अगेन फिर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है, चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, यानी कि वो कैसा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है अनइक्वली चेंज हो रही है विद टाइम, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या समझ में आ रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, देखो इसको रिलेट कर लेना आप वेलोसिटी से, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही सब चल रहा है। बस एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ पर वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी था तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट था, ये फ़र्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तो क्या करेंगे हम, रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन कौन सा, एवरेज वाला, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब जैसे मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो टोटल चेंज क्या हो गया हमारे पास v2 माइनस v1 और टोटल टाइम इसको लग रहा है t, तो ये t आ गया आपके पास, ठीक है। अगर इसमें हम टाइम ले लें, ये t1 है और ये t2 है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, t2 माइनस में t1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये जो चेंज है वेलोसिटीज़ का विद टाइम, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी है और ये टोटल चेंज इन टाइम हो गया, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और ये चेंज इन टाइम। डेल्टा यूज होता है बड़े चेंज के लिए, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। और जहाँ डी लगता है ना, डी वी बाई डी टी, ये होता है छोटा चेंज, ठीक है, और ये बड़ा चेंज होता है। अब ये डी वी बाई डी टी कहाँ आएगा, ये देखो यहाँ पर आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने वेलोसिटी में बात करी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसमें क्या था, बिल्कुल जैसे ड्राइवर चला रहा है गाड़ी को और आप पीछे बैठे हो गाड़ी में, तो आप पूछ रहे हो उससे कि अभी क्या वेलोसिटी है, तो वो इंस्टेंटेनियसली देखेगा कि क्या वेलोसिटी है, तो वो आपको बता रहा है। दैट इज टाइम अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, उस टाइम क्या वेलोसिटी है। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में भी क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना आपका एक्सेलरेशन है, वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये कैसे निकलता है, जब हम लिमिट करते हैं टाइम अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, तब हमारे पास क्या आती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आती है। देखो कैसे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हमें पता है लिमिट क्या करेंगे हम, टी की अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि एकदम पूछ रहे हो आप, ठीक है, तो टाइम तो है ही नहीं इसमें, जीरो हो रहा है, अप्रोच हो रहा है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को अप्रोचेस कर दिया हमने टाइम ज़ीरो से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये बड़ा चेंज ना हो के क्या है, छोटा चेंज है वेलोसिटी का विद टाइम, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं, बड़ा चेंज बड़ा टाइम में होगा और छोटा चेंज छोटे टाइम में होगा, तो ये डी वी बाई डी टी बन जाता है, ठीक है। अब v क्या होता है हमें पता है, बताओ, वहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में v हमारा क्या निकला था, डी एक्स बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, लेकिन डी एक्स बाई डी टी था, तो v की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डी एक्स बाई डी टी है। तो अगर यहाँ पर हम पुट करें d बाई डी टी एज इट इज़ और v की वैल्यू हमने पुट कर दी डी एक्स बाई डी टी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में क्या बन जाएगा, डी टी का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहने चाहिए फॉर्मूले एक्सेलरेशन में। एक तो बन गया ये डी वी बाई डी टी, ठीक है, अगर v ना दिया हो, x दिया हो, तो फिर क्या कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, यानी कि x की डबल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको पता ही है कैसे करते हैं, ठीक है। नहीं पता तो पिछली वीडियोस देख लो, क्लियर, उनसे क्लियर होगा, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स में मैंने आपको बताया होगा डिफरेंशिएशन कैसे होती है, ठीक है। बताओ समझ में आया ये, ठीक है। अब ये अगर टॉपिक आपको क्लियर हो गया तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो ये सब आपको पता होना चाहिए था, क्लास 9th का ही है, ज़्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, तो अच्छे से कर लो। मैं तो सब कुछ रिवाइज़ करा रहा हूँ आपको कि पिछला कुछ भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तब भी आपका यहाँ क्लियर रहे, कोई भी बेसिक छूटे ना आपका, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है जी। तो इतना करो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।